All right. Hello everyone and welcome to the next part in time value of money in finance. और इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर हम शुरू करेंगे. We're actually this video is a continuation from the past two to three videos, right? जिसके अंदर हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, राइट? तो इफ यू रिमेंबर कि सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था the first scenario for valuing an equity instrument was constant dividend, right? जिसके अंदर हर dividend बराबर था, right? For example, in all the years, dividend था that was we are expecting the dividend to be, let's say, $5. Okay, every year the company is going to pay us we expect the company to pay us $5 every year, okay, in the future. फिर आया दिस वाज कांस्टेंट डिविडेंड. इसके बाद हमने देखा कि कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट, ओके, जिसके अंदर हमने कहा कि डिविडेंड तो हर साल चेंज हो रहा होगा, लेकिन जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट है वो स्टेबल होगा, यानी कि वो सेम रहेगा ओवर द इयर्स. अब हम आए हैं थर्ड सिनेरियो के अंदर. ये भी उसी सब हेडिंग के अंदर है, यानी इक्विटी वैल्यूएशन, वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द टॉपिक एरिया, सब टॉपिक एरिया इन दिस लर्निंग मॉड्यूल, राइट? तो ये बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अब जो थर्ड बेसिकली सिनेरियो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि चेंजिंग डिविडेंड ग्रोथ रेट, यानी कि डिविडेंड भी चेंज हो रहा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इन डॉलर टर्म्स या वट एवर करेंसी द डिविडेंड इज डिनोमिनेटेड इन, एंड द ग्रोथ रेट इज ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है, अब लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स फर्स्ट, और फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम लोग जाके उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों पे इलैबोरेट भी करूंगा. ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुलेट पॉइंट, जो कहता है इन एन ऑप्टिमल सिनेरियो वन कैन कंसिडर दैट ऑल कंपनीज एक्सपीरियंस परपेचुअल ग्रोथ. ठीक है, एट अ consistent or constant rate and provide unchanging dividends. Please note ये वाला जो bullet point है, this is actually referring to constant dividend model. Okay, ये constant dividend की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहा है कि perpetually, यानी कि for the foreseeable future वो कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट भी कंसिस्टेंट है और डिविडेंड भी कंसिस्टेंट है. ठीक है, ये दिस इज आल्सो समथिंग लाइक परपेचुअल बॉन्ड्स, राइट? हाउएवर, तो अच्छा, प्लीज नोट कि कंसिस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट, ये एक्चुअली जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो है, नॉट जस्ट कांस्टेंट डिविडेंड को रिफर कर रहा है, बल्कि कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट को भी कर रहा है. ओके, ये इन दोनों जो हमने अभी तक जो हमने लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं, लास्ट फ्यू वीडियोस में, उन दोनों सिनेरियोस को डिस्कस को रेफर कर रहा है कि कांस्टेंट डिविडेंड भी और कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट दोनों जो हैं वो एक ऑप्टिमल या एक या इन प्रेफर्ड, हम लोग एनालिस्ट बेसिकली ऐसे सिनेरियोज हैं जो कि विच मेक द एनालिस्ट जॉब इजियर, राइट? क्योंकि देखें ना, हम लोग को उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि हमें पता है कि यार अब एक डिविडेंड आ रहा है तो यही चलना है आगे में. देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन डिविडेंड्स और द ग्रोथ रेट. दैट मेक्स एनालिस्ट जॉब इजी. लेकिन क्या सवाल ये कि क्या ज्यादातर कंपनियां इन दो मॉडल्स पे चलती हैं या इन दो सिनेरियोज पे चलती हैं? The answer is no, और हम उसको आगे देखते हैं, राइट? I'm going to remove all the notations. तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं. However, this assumption is only applicable to stable firms to a certain degree. यानी कि जो कंपनीज जो हैं वो अपने स्टेबल ग्रोथ में आती हैं, और नॉर्मली कंपनी स्टेबल ग्रोथ में लेटर और एक मैच्योर फेज में आती हैं. आप लोग आगे जाकर CFA Level 2 में आप लोग पढ़ेंगे, ये डिटेल में आप लोग देखेंगे. अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है, एंड यू गाइस डोंट नीड टू नो टू मच अबाउट दिस राइट नाउ, लेकिन क्योंकि आगे आप Level 2 में ऐसे डिस्कस करना है.
लेकिन मैं आप लोग अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हर कंपनी या मोस्ट कंपनीज जो है वो एक एक साइकिल से गुजरती हैं. दिस इज नॉट, आई एम नॉट रिफरिंग अबाउट द इकोनॉमिक साइकिल या इकोनॉमिक्स की सेंस में बिजनेस साइकिल की बात नहीं कर रहा. ये कंपनी साइकिल होता है, कंपनी लाइफ साइकिल कहते हैं इसको, राइट, जिसके अंदर वो स्टार्ट ऑफ करती है विद एट अ वेरी लो लेवल्स इन सेल्स, राइट. फिर वो एकदम वो इंक्रीज करना शुरू होते हैं और वो एक पूरा साइकिल होता है. वो अभी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर एट द सेकंड बुलेट पॉइंट, इसके ये जो अजम्पशन है यानी कि कांस्टेंट डिविडेंड या कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ की, ये नॉर्मली मैच्योर या स्टेबल कंपनीज के लिए अप्लाई करती है. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ज्यादातर कंपनियां, स्पेशली द स्टार्टअप्स या रिलेटिवली न्यूअर कंपनीज अपने मैच्योर फेज में नहीं होती, तो उनके कैश फ्लोज की जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं वो डिफरेंट सिनेरियो पर बेस्ड होते हैं. उनके कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कैश फ्लोज होते हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज. अब उनको देखते हैं वो कैसे होते हैं. तो कंपनीज अंडरगो अ लिमिटेड फेज ऑफ रैपिड एक्सपेंशन, राइट. अगेन ये आप वापस आगे जाके लेवल 2 में बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन ये भी अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि बेसिकली जो है वो जब कंपनीज जब शुरू होती हैं, राइट, या रिलेटिवली नई होती है मार्केट के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो वो शुरू में जरा जल्दी ग्रो करती हैं, राइट, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. एंड उसकी बेसिक सी लॉजिक ये है कि एक छोटे नंबर को बड़ा करना आसान होता है, राइट. आप जीरो से शुरू हुए, थोड़ी सी आपने थोड़ा सा भी कमाया तो आपके लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी. Those who come from a mathematical background will understand this, but those who don't, they can just go with it, just have faith that what I'm saying is true. कि छोटे नंबर्स को बड़ा करना आसान होता है बनिस्बत बहुत बड़े नंबर्स को. और ये आप लोग इवन रियल लाइफ देखेंगे, जो कंपनियां बिलियंस और बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनको वो ऐसा नहीं हो सकता वो 100% या 200,000% जो कि स्मॉल कंपनीज समटाइम्स एक्सपीरियंस करती हैं ग्रोथ लेवल्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ लेवल्स. तो बहुत बड़ी कंपनियां को बहुत मैसिव ग्रोथ लेवल्स अचीव करना जनरल टर्म्स में पॉसिबल नहीं होता. जनरली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. दैट्स द स्टैंडर्ड. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन so far at least in my personal experience मैंने तो ऐसे नहीं देखा, ठीक है ना. I've seen a lot of companies, I've analyzed a lot of companies. मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सर्टन लेवल के बाद जाके ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है. और ये भी आप देखेंगे, ये भी CFA इंस्टीट्यूट भी that's exactly what it says, right, कि companies grow a limited phase of rapid expansion, right. hundreds or thousands of % आप लोग की रेवेन्यूज के अंदर और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रही है. ये एक फेज आता है, लेकिन ये एक लिमिटेड फेज होता है, ठीक है. फॉलोड बाय एन इनडेफिनिट पीरियड या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ. सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ होती है, लेकिन रिलेटिवली कंपेयर टू द इनिशियल फेज जिसके अंदर आप बूम कर रहे थे, फिर हर बूम सीजन खत्म हो गया, फिर आप थोड़ा मतलब रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट में यू आर ग्रोइंग, बट यू स्टिल ग्रोइंग एट मच स्मॉलर रेट, ठीक है ना. ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है, राइट. वो क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे. और स्पेशली व्हेन यू गाइस गो ऑन द जॉब, ये चीजें आप लोग को एज फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑन द जॉब भी बहुत सी आप लोगों को इन चीजों का एक्सपोजर होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब I'll share a personal experience with you कि when I went on the job, so and I was looking at a company, तो I basically found out कि उस सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री, I won't go into too much detail with it, just to give you guys a point of reference, कि उसके अंदर हम लोग को I found out कि most stable company या most mature companies in that sector, in that industry, उनका जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट था वो दैट केम अराउंड टू द इन्फ्लेशन रेट इन दैट स्पेसिफिक इन द इकोनॉमी दे वर प्रोड्यूसिंग, राइट, दे वर कम्पीटिंग, राइट. तो अगर इन्फ्लेशन रेट 5-6% है, राइट, या वॉट एवर अमाउंट इन दैट इंडस्ट्री, आई वोंट गो इनटू द स्पेसिफिक्स,
लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो था उनका वो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट पे आ जाता था। लेकिन अगेन दिस इज जस्ट वन इंडस्ट्री, आप डिफरेंट इंडस्ट्री में देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट्स हो सकते हैं, कंपनी पे भी वेरी कर सकते हैं, इंडस्ट्री पे डिपेंड कर सकते हैं, कंपनी पे डिपेंड कर सकते हैं। सो वो आपको इंडिविजुअल केसेस में देखना पड़ता है। लेकिन द जनरल रूल इज कि अगर एक कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, राइट, बहुत मैसिव एक्सपेंशन एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो उसको वो उस मैसिव ग्रोथ रेट्स को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, ठीक है ना। सो एनीवे, let's move ahead. And now I'm going to come to the fourth bullet point. Right? So for businesses transitioning from a growth or a rapid growth phase to a mature stage, right? यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो फेज बेसिकली आते हैं, कि एक हाई ग्रोथ फेज होता है और फिर एक मेच्योर फेज आता है, या सस्टेनेबल मेच्योर फेज पे आती हैं। तो ऐसी कंपनियां जो कि ट्रांजिशन कर रही हो, राइट, आप वैल्यूएशन जब कर रहे हैं एंड यू आर सीइंग कि ये कंपनी अभी बहुत हाई ग्रोथ फेज में है, तो थोड़ा सा टाइम आगे जाके ये अपनी नीचे आ जाएगी, ट्रांजिशन कर जाएगी या मूव कर जाएगी फ्रॉम वेरी हाई ग्रोथ टू अ मोर लोअर या मोर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो ऐसी कंपनी के लिए आप यूज करेंगे क्या, यू आर गोइंग टू यूज अ 2-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और डीडीएम अगर आप सुने ना मेरे से, डीडीएम, दिस स्टैंड फॉर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ओके, डीडीएम। ये बहुत कॉमनली रेफर किया जाएगा आप लोग बहुत लेवल 2 पे, राइट। सो द पॉइंट अगेन, वन मोर टाइम, ऐसी कंपनी जो कि ट्रांजिशन कर रही हो फ्रॉम अ वेरी हाई ग्रोथ फेज टू अ मोर सस्टेनेबल ग्रोथ फेज, ये इन कंपनीज की वैल्यूएशन के लिए आप क्या करेंगे, 2-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपका जो सिनेरियो है, जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है फॉर द बिजनेस यू आर वैल्यूइंग, उसके अंदर भी 2 एक्सपेक्टेड स्टेजेस हैं, हाई ग्रोथ, वेरी रैपिड ग्रोथ, एंड देन द सेकंड फेज गोइंग टू बी द more sustainable, lower, more sustainable growth rate, right? Let's move ahead. So, again, and before I move to the 5th bullet point, मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि जब आप 2-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर वो इनिशियल स्टेज में कैसे होता है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। But the 2-stage dividend growth model can be utilized to determine the terminal value at the start of the second stage. Please, अब ये इस पे जरा फोकस रखें। ये देखिए मैं आपको टाइमलाइन बनाता हूँ। This is timeline, okay. This is phase 1, okay, and then this is phase 2, okay. अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं पीछे आऊं तो क्या बोला उन्होंने, ये बोले 2-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करेंगे, राइट, फॉर कंपनीज, ऐसी कंपनी जिनको आप वैल्यू कर रहे हैं, जो कि जिनके आप दो स्टेजेस देखते हैं, डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, राइट, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट्स। तो पहला जो फेज है उसके अंदर लेट्स से दिस इज द हाई ग्रोथ रेट, ओके, हाई ग्रोथ फेज, ओके, और फिर है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ फेज। तो ये जो है, अब अगेन रिमेंबर कि इस सिचुएशन के अंदर, ये जो मैं आपको टाइमलाइन देख रहे हैं, इसके अंदर आप लोग 2-stage डीडीएम यूज करेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ओके। और ये अभी आप लोगों को मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये समझें कि जो हाई ग्रोथ स्टेज है, ठीक है ना, उसके अंदर आपको बेसिकली एक जो है वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको हर साल का डिफरेंट कैश फ्लो करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज, और फिर आप उन कैश फ्लोज को हर इस स्टेज के अंदर
सारे कैश फ्लोज को आप बेसिकली पहले प्रोजेक्ट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, और देन और उनकी फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. रिमेंबर वी ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच इज एट t is equal to 0 एट दिस पॉइंट, t is equal to 0. ओके, तो पहले हम इनको डिस्काउंट करेंगे और फिर हमने फिर आगे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट भी तो है ना, या सस्टेनेबल पीरियड भी है, सस्टेनेबल डिविडेंड ग्रोथ रेट का पीरियड भी है, जो ये पीरियड है आपका. तो इसके इस पीरियड के अंदर इस पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए आप बेसिकली गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लगाएंगे, GGM. ओके, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. ओके, सेकेंड स्टेज में आप करेंगे, सेकेंड फेज के लिए, जो कि बेसिकली मोर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है. उसको यानी कि दो डिफरेंट फेजेस को के कैश फ्लोज को डिफरेंट तरीके से फोरकास्ट करेंगे, राइट, और फिर आप उनको डिस्काउंट करके उनकी वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है ना. ये जब मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर. डोंट वरी. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, देन डोंट वरी, जस्ट वेट टिल आई गेट टू द एग्जांपल. ओके, so that's basically what's going to go on with the two-stage model, right? अब आगे चलते हैं, रिमूव ऑल द नोटेशंस. अब फिर फाइनल पॉइंट पे 6th बुलेट पॉइंट ये कह रहा है कि द टर्मिनल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स ड्यूरिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ फेज. ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको, अगर मैं वापस टाइमलाइन बनाऊं, ये 0 से लेके लेट से 3 इयर्स तक ये हाई ग्रोथ फेज है. लेट से दिस इज हाई ग्रोथ फेज, और फिर इस पॉइंट ऑनवर्ड जो है वो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड है, राइट. इसके अंदर जो है वो आपने ग्रोथ मॉडल लगा के टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करके आप उसको डिस्काउंट करेंगे, और फिर आपको बाकी जो कैश फ्लो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट की है उनको सम करके आप उसकी एनपीवी निकाल लेंगे. अब वो कैसे होता है, लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल. ओके, ये मैंने आपको जो वर्बली समझाया है, मोस्ट लाइकली चांसेस आर कि आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आया. ठीक है, अगर आ गया दैट्स ग्रेट, अगर नहीं आया देन आपको अब जो एग्जांपल करेंगे उसमें आपको काफी क्लैरिटी आएगी. नाउ इफ यू कम टू द सेकंड, नाउ इफ यू कम टू द एग्जांपल, इस स्लाइड पर अगर हम आते हैं, अगर हम इस स्लाइड पे आते हैं तो लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल. ओके, अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि अगेन दिस इज एग्जांपल फॉर चेंजिंग डिविडेंड ग्रोथ रेट. ओके, क्या कह रहा है ये, लेट्स सी. द कंपनी जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $3 पर शेयर. ओके, एंड लेट्स मेक अ टाइम. प्लीज रिमेंबर, मैं आप लोग ये सुन के थक जाएंगे, लेकिन मैं बोल के नहीं थकूंगा, और मैं कहता रहूंगा अपनी हर वीडियोस, अपनी आगे भी फ्यूचर वीडियो में, कि आप लोगों को टाइम, स्पेशली वैल्यूएशन या ऐसे जो कैश फ्लो बेस्ड सिनेरियोज हैं, स्पेशली वैल्यूएशन के, यू शुड गेट इनटू द हैबिट राइट नाउ, स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट राइट नाउ. अभी आप लोग CFA लेवल की जर्नी शुरू हो रही है. स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग टाइमलाइंस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स सी ओके, क्या होता है. कह रहा है कंपनी जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ $3 पर शेयर. अगर मैं इसका टाइमलाइन बनाऊं तो t is equal to 0 पे, इसका मतलब है जस्ट पेड शेयर, तो t is equal to 0 पे इसने कितना दिया है, $3 पर शेयर. ओके, लेट्स सी आगे क्या होता. इट इज एंटिसिपेटेड या इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिविडेंड्स विल एक्सपीरियंस अ yearly growth rate of 25% over the duration of next 2 years. यानी कि ये t is equal to 0 है, t is equal to 1, t is equal to 2. ओके, t is 1 and t is equal to 2, राइट. यानी वो कह रहा है कि over this time period the growth is going to be how much, 25%. Okay, so let's calculate the cash flows. If तो क्या करेंगे बेसिकली, how do I come up with the cash flow t is equal to 1? I am basically going to take, the way I'm going to come up with this is basically going to be $3 multiplied to bracket open 1.25, right? मैंने सिर्फ कंपाउंड किया इसको, raised to power 1. Okay, if I do the math,
This is going to be $3.75, okay? $3.75, okay? और अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना है कि क्या हो रहा है, राइट? लेट मी रिमूव दिस. अब हम लोग इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करेंगे T02 पे. तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि $3.75 multiplied by 1.25, okay? So if I do the math, this will be 4.7 कर लें इसको. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, या एक्चुअली let's make this two decimal places. Let's make this 4.69, okay? Right? Dollars, okay? अभी रिमेंबर, अभी जो हम टाइमलाइन को बना रहे हैं, अभी हम लोग उसके कैश फ्लोज के फोरकास्ट कर रहे हैं. वी आर फोरकास्टिंग द कैश फ्लोज. रिमेंबर, मैंने इक्विटी वैल्यूएशन, अगर आप लोग उसको इंट्रोडक्शन टू इक्विटी वैल्यूएशन देखें, जो कि मैंने पहले वीडियो शेयर की है, तो आप लोग उसके अंदर देखेंगे कि मैं इक्विटी वैल्यूएशन का प्रोसेस क्या था. सबसे पहले यू हैव टू डिटरमिन योर होल्डिंग पीरियड, आप कितना टाइम होल्ड करेंगे, और फिर आप लोग डिटरमिन करेंगे उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, राइट? एंड देन उनको डिस्काउंट करेंगे, फोरकास्ट करने के बाद डिस्काउंट करेंगे और फिर सम कर देंगे. दैट्स द प्रोसेस फॉर वैल्यूइंग इक्विटीज, राइट? तो ये हो गया. अब हमने हाई ग्रोथ पीरियड के अंदर, प्लीज रिमेंबर, ये जो फेज है हाई ग्रोथ, ओके, ये पीरियड हम लोगों ने इसकी कैश फ्लो हमने फोरकास्ट कर दी. अब क्या होगा, लेट्स सी. तो ये हाई ग्रोथ था. अब रिमेंबर, दिस इज टू स्टेज डीडीएम लग रहा है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ठीक है, हमें कैसे पता टू स्टेज है? क्योंकि हमें उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर के, एंड you'll have to read through it and you have to understand this yourself, कि वो कह रहा है कि पहले एक हाई स्टेज आया, रैपिड ग्रोथ स्टेज है, और उसके बाद वो ट्रांजिशन करेगा टू अ मोर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. इस तरह 3 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी हो सकता है, राइट? वो आगे जाके आएगा, लेकिन अभी आप 2 स्टेज पे फोकस करें, ठीक है ना? या मल्टी स्टेज भी कहते हैं, मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. इसके अंदर स्पेसिफिकली 2 स्टेज है, तो लेट्स स्टिक टू 2 स्टेज. यानी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, फिर इसके बाद हम बिल्ड अप करते जाएंगे फ्यूचर में, राइट? तो ये हाई ग्रोथ आ गया, राइट? हाई ग्रोथ स्टेज, हमने हाई ग्रोथ के अंदर हमने 2 साल के कैश फ्लोज फोरकास्ट कर दिए, राइट? अब क्या कह रहा है वो कि सेकंड स्टेज जो है, जो सेकंड स्टेज, उसके अंदर वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है वो कितना आ रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कितना आ रहा है उसका सेकंड स्टेज के अंदर, यानी कि ईयर 2 ऑनवर्ड्स, यानी कि इस ईयर से ऑनवर्ड्स, दिस इज जो आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी 6%, ओके? ठीक है ना? तो अब इसको देखते हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, ठीक है? राइट, ये सिचुएशन है. अब ये करेंगे कि आई एम गोइंग टू हैव टू कैलकुलेट वन मोर कैश फ्लो, राइट? एंड यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट? सो सबसे पहले ईयर 1 था, ईयर 2 हो गया, और ईयर 3 का भी कैश फ्लो फोरकास्ट करना पड़ेगा. लेट्स सी. तो अगर हम ईयर 3 का फोरकास्ट कैसे करेंगे गाइस? इस ईयर में हम कैसे फोरकास्ट करेंगे? ये हम ऐसे करेंगे इस ईयर का कि $4.69 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1.06, राइट? 6% मैंने ग्रो कर दिया इसको, ओके? तो 4.69 मल्टीप्लाइड 1.06, दिस विल बी $4.97, ओके? ये हो गया. आई एम गोइंग टू रिमूव सम ऑफ द स्टफ व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? ये आप लोग एक दो देख लें, फिर मैं थोड़ा सी चीजें डिलीट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी क्लटर अप हो गई चीजें. तो प्लीज लुक एट, अभी आप लोग देख लेंगे कि आप लोग को कुछ देखना है यहाँ पर कि कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, स्पेशली स्पेशली ये, राइट? ये और ये जो 3 चीजें इनको कॉपी कर लें, मैं इनको रिमूव कर दूंगा, राइट?
सो आई एम गोइंग टू रिमूव देम नाउ, ओके, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सकें. ओके, ऑलराइट, आई गोइंग टू रिमूव सम ऑफ दिस टू. ओके, पूरी हमें वर्किंग की जगह चाहिए, राइट. तो ये हो गया. अब हम क्या करेंगे? ना रिमेंबर, वी नीड टू कैलकुलेट. अगर आप मेरी थोड़े से पीछे, मेरे पिछले स्लाइड पे जाए तो मैंने क्या बोला था कि हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट द टर्मिनल वैल्यू. सबसे पहले हम करेंगे, पहले हमें फोरकास्ट के लिए कैश फ्लो, ठीक है ना. और प्लीज रिमेंबर कि ये जो टर्मिनल, ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड है, ये पीरियड जो है, ये जो पीरियड है फ्रॉम 2 years ऑनवर्ड, ये एक परपेचुअल रेट लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना. ये परपेचुअल ग्रोथ चल रही है इसके अंदर. तो इसके अंदर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लगाना, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस कैश फ्लो. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. टर्मिनल वैल्यू निकलेगी कैसे? आई जस्ट राइट टीवी टर्मिनल वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू $4.97 डिवाइड बाय आर माइनस जी. आर इज हाउ मच? आर दिया हुआ लास्ट पॉइंट पर. अगर आप इधर देखें तो आपको 16% दिया हुआ है. तो देखो 0.16 माइनस हाउ मच इज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट? 6%. 0.06. ओके, तो ये हो जाएगा कितना? अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं कितना हो जाएगा? 4.97 डिवाइड बाय 0.1, राइट. 0.16 minus 0.06 is going to be 0.1. ओके, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी 49.6875 डॉलर्स. ओके, ये जो वैल्यू निकल रही है कहां, किस पॉइंट इन टाइम पे होगी? और प्लीज रिमेंबर, अगर आपको मैं वापस याद दिला रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि जब हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगाते हैं तो D1 यूज होता है उसके, राइट. अगर गॉर्डन GGM का फॉर्मूला क्या है? गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का है D1 अपॉन R माइनस G, राइट. तो ये D1 जो है, ये अगर इफ दिस इज योर D1, इफ दिस इज D1, ओके, तो ये वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? ये वैल्यू आएगी, यानी कि इस केस के अंदर ये, प्लीज रिमेंबर कि ये जो आपको ये बात याद रखनी है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर कि आपने जिस साल का भी कैश फ्लो ले रहे हैं ना, उससे एक पीरियड पहले आपका वैल्यू आएगी. अगर आप इसके अंदर D3 पे आपने कैश फ्लो लिया है, राइट, तो आपकी वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? D2 पे, T2 पे, राइट. D3 इज बेसिकली दैट डिविडेंड जो कि आपके T3 पे आ रहा है, यानी कि टाइम 3 पे, थर्ड ईयर पे जो आपका कैश फ्लो है वो D3 है, राइट. टाइम 3 से D3 आ रहा है, यानी कि T3 years फ्रॉम नाउ, फॉर द प्रेजेंट पॉइंट टाइम, जो कैश फ्लो है, वो जो डिविडेंड है वो D3 हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो अगर D3 है तो वैल्यू आएगी D2 पे. रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस विद यू गाइस व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि वैल्यू गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर जो आपका कैश फ्लो है, जो आपने कैश फ्लो लिया है इन योर फॉर्मूला, उससे एक पीरियड पहले आएगी वैल्यू, राइट. तो इस पे क्योंकि D3 पे है तो हमारी वैल्यू किधर आएगी? यानी कि ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये जो वैल्यू 49.6875, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये आएगी इस पॉइंट पे आ जाएगी, T2 पे, राइट. अच्छा, इस पॉइंट पे आ गया. अब रिमेंबर कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने बेसिकली अब हमने टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है और हमने, राइट, टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है. T2 पे जो वैल्यू आई है, टर्मिनल वैल्यू आई है T2 पे, और T2 पे एक हाई ग्रोथ पीरियड जो 25, ये जो ग्रोथ पीरियड है, इसका भी एक कैश फ्लो था, राइट. तो हम क्या करेंगे? वी कैन डिस्काउंट बोथ ऑफ देम सेपरेटली और वी कैन सिंपली ऐड देम, राइट. तो अगर मैं करूं कि D2 जो है मेरा, डिविडेंड 2 जो है, वो हो जाएगा $4.69 प्लस
$49.68, ओके लेट्स से। इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे और फिर उसको डिस्काउंट कर देंगे, राइट? तो लेट्स डू दैट। 49.6875 प्लस 4.69, ओके 50, ये हो गया, क्या हो गया? दिस बिकम्स, जो टोटल डिविडेंड टाइम 2 हो गया आपका 54.37, ओके डॉलर्स। फिर हमने इस, राइट, तो हमने ये D2 पे है, राइट, D2 पे, राइट। फिर हमने इसको 54.377 को, राइट, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डिस्काउंट करेंगे। I'm going to remove some of this, राइट। हम इसको लेके लेस जगह कम है, मैं इसलिए जरा इधर लिख रहा हूं। तो ये होगा डॉलर्स 54.37 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आएगा 54.37 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1.16। वाई इज इट 16? क्योंकि 16% इज आवर डिस्काउंट रेट, ओके 0.16 रेज़ टू पावर 2, राइट। वाई? बिकॉज डिविडेंड, ये टोटल डिविडेंड हमारे टीयर 2 पे है, राइट। इसको करेंगे और फिर हमने एक और भी चीज को हमने इसकी ब्रांड वैल्यू निकालेंगे, अभी निकालते हैं उसकी। दिस प्लस, रिमूव दिस प्लस $37.5 का हम लोग निकालेंगे। इसको भी हम डिस्काउंट करेंगे ना, राइट। वी हैव टू डिस्काउंट दिस इज वेल, राइट। पहले हमने D2 टोटल डिविडेंड T2 हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। और फिर अब हम D1 को भी, जो D1 पे जो डिविडेंड 1 है एट ईयर 1, उसको भी हम डिस्काउंट करेंगे। वो कैसे होगा? सो प्लस, ब्लैक में करता हूं, 3.75 डिवाइड बाय 1.16 रेज़ पावर 1 और टोटल कर देंगे, राइट। तो देखिए कितना होता है, ये डॉलर्स में है। तो 54.37, इसको पहले डिस्काउंट करते हैं, 1.16 रेज़ पावर 2 1/x इक्वल 1, ये हो जाएगा। सो दिस होल will become this, okay, this will become $40.411 प्लस ये जो कंपोनेंट था इसका प्रेजेंट वैल्यू ये है, पीवी ये है 40.411, ओके। प्लस अब दूसरे का करते हैं, सेकंड कंपोनेंट का, जो कि 3.75 डिवाइड बाय 1.16 है। इसको यहां कर लेते हैं, 3.75 डिवाइड बाय 1.16, ये आ गया $3.23, ओके। प्लस रिकॉल 140, तो वैल्यू कितनी निकली है? इसकी वैल्यू आ रही है, I'm going to write the value on the top, okay. Value is equal to how much? $43.644, okay. This is the value of this stock, okay guys. I'm going to highlight it. ये जो है, ये आपकी वैल्यू यहां पर आ गई है, $43.644, okay. And let me just check one more time, just to make sure if I've gotten all the calculations right. ये होगा 4.97 डिवाइड बाय 0.1, ओके, ये आ गया 49.7, इसको राइट 9.7, राइट, प्लस 4.69, ओके, ये हो गया 54.39, राइट। कुछ डेसिमल में, कुछ डेसिमल पॉइंट्स में अगर कोई आगे पीछे हो रहा है, इतना डजंट मैटर मच। टोटल वैल्यू, कपल ऑफ डेसिमल पॉइंट्स का आपको वो आपको समझ आ जाएगी, यू नो, कि वो अगर एक दो डेसिमल पॉइंट्स आगे पीछे हो रहा है तो डजंट मैटर, राइट, राइट। क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट इतने क्लोज आपको आंसर नहीं देगा, राइट। आपके MCQs होंगे उसमें इतना क्लोज नहीं होगा, राइट। तो 54.39 आ गया, ठीक है, 54.39 ये मैंने स्टोर किया, डिवाइड बाय 0.16 रेज़ पावर 2 1/x,
40.42 ओके 40.42 वेरी गुड राइट दैट इज इट और फिर 3.75 डिवाइड बाय 1.16 43.65 yeah this is fine okay 43.64 or 43.65 that is correct okay एक चीज मुझे देखने दें कि 4.97 divided by yeah right so that's basically it guys so this is how we take care of changing dividend growth rate okay एक बार आपको वापस समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेज मॉडल है राइट अगर वो कह रहा है कि वो आपको खुद क्वेश्चन में बताया होगा क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेगा कि हाई ग्रोथ से ट्रांजिशन कर रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पे तो जैसे आप ये सुने हाई ग्रोथ फेज और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट यू शुड रियलाइज के ये 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बात कर रहा है 2 स्टेज डीडीएम राइट या चेंजिंग डिविडेंड ग्रोथ रेट की बात कर रहा है तो उसके अंदर फिर आप 2 स्टेज डीडीएम लगाएंगे अगर 2 स्टेज ही है आगे जाके अभी तक 2 स्टेज ही है आगे जाके आप लोगों को 3 स्टेज भी आएगा बट डोंट वरी अबाउट दैट राइट अभी आप 2 स्टेज पे फोकस करें तो 2 स्टेज में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कैश फ्लोज के फोरकास्ट करेंगे डिविडेंड जो होगा इस केस के अंदर फिर आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ठीक है टर्मिनल वैल्यू को फिर आप डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट में और फिर आपने जो बाकी जो रिमेनिंग कैश फ्लोज आपने करें उनको भी डिस्काउंट करेंगे और फिर सम कर देंगे दैट्स हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ एन एसेट व्हिच इज एक्सपीरियंसिंग चेंजिंग डिविडेंड ग्रोथ रेट्स ओके ओके गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेट मी सी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे yes okay in the next video we're going to take a look at implied return and growth okay implied return and implied growth okay वो क्या होता है कैसे होता है उसमें जाकर डिटेल में देखेंगे ऑलराइट गाइस दैट्स इट फॉर नाउ सी यू गाइस सून